किडनीज आपके बॉडी के साइलेंट वर्कर्स होते हैं, रोज बरोज बिना शिकायत के काम करते हैं और हर रोज 50 गैलन से ज्यादा ब्लड को फिल्टर करते हैं, टॉक्सिन्स, एक्स्ट्रा फ्लूइड्स और हर वो हार्मफुल चीज जो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह है या फिर जरूरी नहीं है उनको आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं। लेकिन अगर ये किडनीज दिन ब दिन आपकी कुछ हैबिट्स की वजह से ही डैमेज होना स्टार्ट हो जाए तो आपका पूरा सिस्टम जो है वो इफेक्ट हो सकता है। सबसे ज़्यादा जो हार्मफुल बात है वो ये है कि किडनीज की 80% तक डैमेज जो है वो आपकी रोज़मरोज़ की जो आदत वगैरह हैं, हैबिट्स वगैरह हैं, उनसे होती है। हर दिन की छोटी छोटी आदतें जिनमें हम रूटीन का हिस्सा समझते हैं, उनसे ही आपकी जो किडनी है वो इफेक्ट हो रही होती है। 2023 की अमेरिकन जर्नल ऑफ किडनी डिजीज़ की स्टडी के मुताबिक रोज़ाना की अनहेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस किडनी के जो डिजीज़ का रिस्क है उसको 2 गुना तक बढ़ा देती हैं। तो इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 10 आपकी जो रोज़ाना की हैबिट्स हैं या फिर डेली आपके जो काम है करने वाले उनके बारे में बताएंगे जो कि आपकी जो किडनीज़ हैं उनके ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट डालती है और आपकी किडनीज़ को डायरेक्टली किल करने में काफ़ी ज़्यादा वो रोल प्ले कर रही होती हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है एक्सेसिव सॉल्ट का इंटेक करना। प्रोसेस्ड फूड्स, चिप्स, बेकरी आइटम्स या आपको कोई भी आप सालन वगैरह यूज़ करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट में सॉल्ट वगैरह ऐड करना, ये सब मिलकर सोडियम की क्वांटिटी आपकी बॉडी में इतनी ज़्यादा कर देते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है वो शूट कर जाता है। हाई ब्लड प्रेशर डायरेक्टली किडनीज़ के फिल्टर्स जो कि हमारे पास नेफ्रॉन्स होते हैं उनको डैमेज करता है, जिससे उनकी जो ब्लड क्लींजिंग पावर है वो गिरने लगती है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक एक अडल्ट को दिन भर में 5 ग्राम से ज़्यादा सॉल्ट कंज्यूम नहीं करना चाहिए, लेकिन एवरेज लोग इससे 2 या 3 गुना ज़्यादा करते हैं। ज़्यादा जो नमक है वो कैल्शियम लॉस को भी इंक्रीज करता है जो किडनी स्टोन्स बनने का सबब बनता है। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाती है पेन किलर्स का ओवर यूज़। रोजाना सर दर्द या मसल्स पेन के लिए आइबुप्रोफेन, डिक्लोफेनिक या एस्प्रिन वगैरह पेन किलर्स वगैरह लेना बिना सोचे समझे किडनीज के ब्लड सप्लाई को ड्रास्टिकली रिड्यूस करता है। एनसेड्स रीनल प्रोस्टाग्लैंडिन्स को ब्लॉक करते हैं जिनका काम होता है किडनी टिश्यूज को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना। लॉन्ग टर्म यूज से जो एनाल्जेसिक न्यूरोपैथी है वो कंडीशन हो सकती है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें किडनीज श्रिंक होने लगती हैं और परमानेंट डैमेज की तरफ चली जाती हैं। और सबसे खतरनाक बात कि आपको सिम्टम्स तब मिलते हैं जब डैमेज ऑलरेडी इरिवर्सिबल हो चुका होता है। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाती है लेस इनटेक ऑफ वाटर। अगर आप दिन भर में सिर्फ 2 से 3 ग्लास पानी पीते हैं तो आप अपनी किडनीज को ड्राई कर रहे हैं। वाटर की कमी से यूरिन कंसंट्रेटेड होता है जो क्रिस्टल्स बनाता है और वो वही क्रिस्टल्स जो हैं वो आपके आगे जाके किडनी स्टोन्स में कन्वर्ट होते हैं। प्रॉपर हाइड्रेशन से टॉक्सिन्स डाइल्यूट होते हैं और इजीली फ्लश आउट हो जाते हैं। स्पेशली गर्मी के मौसम में लो वाटर इनटेक किडनी जो इन्फेक्शंस हैं उनका सबसे बड़ा ट्रिगर होता है। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है ज़्यादा देर तक यूरिन को होल्ड करके रखना। बार बार अर्ज होने के मुताबिक या फिर उसके बावजूद वॉशरूम वगैरह ना जाना, स्पेशली ऑफिस, क्लासेस या ट्रैवल में किडनीज पर इमेंस ये बहुत ज़्यादा अमाउंट पे प्रेशर डालता है। यूरिन रोकने से बैक्टीरियल ग्रोथ ओवर ग्रोथ होती है जिससे यूटीआईज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं वो डिवेल्प होते हैं जो किडनीज तक इन्फेक्ट कर सकते हैं। ये हैबिट जो यूरिनरी ब्लैडर होता है आपका उसके स्ट्रेच होने, उसकी सेंसिटिविटी ख़त्म होने और इसके अलावा क्रॉनिक रिटेंशन का भी सबब बनती है। टाइम के साथ ही इन्फेक्शंस किडनीज के फंक्शनिंग जो टिश्यूज़ होते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास आ जाती है शुगर ज़्यादा लेना। चाय, बिस्किट्स, बेकरी आइटम्स, डेजर्ट्स, इन सब में हिडन शुगर होता है। जब शुगर बढ़ता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है। क्रॉनिक हाई ब्लड शुगर नेफ्रॉन्स जो होते हैं जो किडनी का पार्ट होते हैं उनकी जो ब्लड वेजल्स होती हैं उनको डैमेज करता है जिससे किडनीज जो होती हैं वो श्रिंक होने स्टार्ट हो जाती है, यानी आपकी जो प्रोटीन्स वगैरह हैं वो यूरिन में आने लग जाती है। एक डायबिटिक पर्सन का जो किडनी फंक्शन होता है नॉन डायबिटिक से 3 से 5 गुना फास्ट डिटोरिएट करता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि डेली एडिड शुगर इंटेक जो होता है 25 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन आम आदमी 80 से 100 ग्राम कंज्यूम करता है डेली बेसिस के ऊपर। नंबर 6 पे हमारे पास आ जाती है सॉफ्ट ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स का डेली यूज़, जैसे कि कोक वगैरह, स्प्राइट, रेड बुल। ये ड्रिंक्स सिर्फ आपके लिवर और हार्ट को नहीं बल्कि किडनीज को भी साइलेंटली नुकसान पहुंचाते हैं। इनमें फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, कैफीन और हाई फ्रुक्टोज सिरप होता है। तीनों किडनीज के लिए हाईली टॉक्सिक होती हैं। फ्रुक्टोज से यूरिक एसिड बढ़ता है जो ग्लोमेरुलर इन्फ्लेमेशन लाता है। स्टडीज़ के मुताबिक रोज़ाना शुगरी ड्रिंक्स लेने वाले लोगों में जो है वो किडनी फंक्शंस डिक्लाइन होता है 50% फास्टर होता है उन लोगों से जो कि इन ड्रिंक्स रोजाना के बेसिस पे कंज्यूम नहीं करते हैं। नंबर 7 पे हमारे पास आ जाती है स्मोकिंग वगैरह करना।
सिगरेट्स में जो टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं वो ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करते हैं। जब ब्लड फ्लो किडनीज तक नहीं पहुंचता तो उनकी जो फिल्टरिंग एबिलिटी होती है वो ड्रास्टिकली कम हो जाती है। स्मोकिंग से हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, यानी ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो नैरो होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे जो किडनीज वगैरह होती हैं वो ऑक्सीजन से डिप्राइव्ड हो जाती है, उनको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रहा होता है। अगर आप डायलिसिस से बचना चाहते हैं तो पहला स्टेप है स्मोकिंग को क्विट करना। नंबर 8 पे हमारे पास आ जाती है फिजिकल इनएक्टिविटी। अगर आप पूरा दिन सिर्फ बेड, सोफे और चेयर का जो है चक्कर में रहते हैं, इसके अलावा आपकी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ठीक है, इसके अलावा आप सारा दिन बस लेटे रहते हैं, तो आपका जो बीपी वगैरह, डायबिटीज़ वगैरह है, इसका रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। और ये सारा कुछ आपके जो है वो किडनीज़ वगैरह को भी इफेक्ट कर रहा होता है। लैक ऑफ मूवमेंट से आपको जो ब्लड फ्लो है वो स्लो हो जाता है और किडनीज़ तक प्रॉपर जो है फिल्ट्रेशन रिसोर्सेज नहीं पहुँचते हैं। हर हफ्ते 150 मिनट्स की मॉडरेट जो है वो एक्टिविटी जो है वो किडनीज़ को हेल्थी रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। नंबर 9 पे हमारे पास आ जाता है ब्लड प्रेशर को मॉनिटर ना करना। आपको हाई ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है लेकिन आप इसको रेगुलर चेक नहीं करते, तो समझ लीजिए आप किडनीज के लिए एक जो है डैमेजिंग वेक जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। बीपी अगर 140/90 से ऊपर रहता है तो किडनीज का जो फिल्टर प्रेशर है वो, उसका जो फिल्टरिंग मैकेनिज्म है वो प्रेशर के ज़रिए से वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। जो हाइपर सेंसिटिव जो न्यूरोपैथी है वो साइलेंटली आपकी जो किडनीज है उनकी जो फंक्शनिंग है उसको डिस्ट्रॉय कर रही होती है। नंबर 10 पे हमारे पास आ जाता है रोज़ाना हाई प्रोटीन डाइट लेना। रेड मीट, प्रोटीन पाउडर्स, ग्रिल्ड चिकन वगैरह, जिम और डाइट कल्चर के चक्कर में लोग रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन इंटेक कर रहे होते हैं। प्रोटीन का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट जो होता है वो यूरिया होता है, जिसका सारा जो प्रेशर है वो किडनीज पर पड़ता है। जिन लोगों को पहले से बीपी, डायबिटीज़ या अर्ली जो किडनी डैमेज है वो अगर उस कंडीशन में से सफ़र कर रहे हैं तो उनके लिए हाई प्रोटीन डाइट बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, वो किडनीज को काफ़ी हद तक डैमेज कर देती हैं। तो ये वो साइंस हैं, ये वो हैबिट्स हैं जिनको आप जानते बूझते भी कर रहे होते हैं, लेकिन आपको ये सारी हैबिट्स जो हैं वो आपकी किडनी पर एक जो है वो ड्रास्टिक इफेक्ट क्रिएट कर रही होती है, उनको डैमेज कर रही होती है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।